शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कसूर शहर में नाजायज काबजीन के खिलाफ एक तरफ ऑपरेशन जारी है, ताहम इसी दौरान जुल्फिकार टाउन में सरकारी मुलाजिम ने ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के विजन की धज्जियां उड़ गई और सरकारी रास्ता मुआवजा न करवाया जा सका। आपको बताते चले, जुल्फिकार टाउन में पुलिस अहलकार ने सरकारी रास्ते पर तकरीबन 3-3 फुट तक कब्जा करके इसे अपने घर में शामिल कर लिया। शहरियों का कहना है कि लैंड ऑफिसर बल्दिया की मिलीभगत और पुश्तपनाही की वजह से कब्जा खत्म नहीं करवाया जा सका। मुतादिद दरखास्तों और दफातर के चक्रों के बावजूद कार्रवाई न होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि जब तामीर जारी की गई थी तो लैंड ऑफिसर को इतला दी गई, मगर मुबैना तौर पर माली फायदा लेकर खामोशी इख्तियार कर ली गई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने, कब्जा खत्म करवाने और मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। गढ़ी हसन में सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों, सियासियों, समाजी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत प्रेस क्लब गढ़ी हसन के सदर अब्दुल गनी कोसो, नज़ाकत अली गंडारा, इमरान सरकी और शहजाद भंगर ने की। गढ़ी हसन में होने वाले एहतजाज में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के मारूफ सहाफ़ियों एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के कत्ल को कई दिन गुजर गए, मगर पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध सहाफ़ियों के मुक्तलगाह बनता जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि शहीद इम्तियाज़ मीर के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। पाकपतन में कत्ल का लर्ज़खेज़ वाक़या पेश आया। नवाही गांव चक शफी में 30 साला शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़ये के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस और क्राइम सीन की टीमें मौके पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक चक शफी में 30 साला शफकत हुसैन को कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन का कहना है कि उमैर नामी शख्स ने शफकत हुसैन को फायरिंग करके कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक मकतूल और मुलजिम आपस में दोस्त थे और गुज़िश्ता रात दोनों एक साथ थे। वाक़ये के बाद से उमैर लापता है। पुलिस और क्राइम सीन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि मकतूल की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़ये की तफ्तीश भी शुरू कर दी। वतन अजीज की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने वाले हैदराबाद के बहादुर सपूत शहीद आसिफ कुरैशी को हैदराबाद के अवाम की जानिब से सुर्ख सलाम। शहीद की रिहाइशगाह गम व फ़ख्र के मिले जुले जज्बात इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो शहीद को खिराज अकीदत पेश कर रही है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जनाब जो है वो झड़प हुई और जिसमें जो है हमारे 200 जवान जो है वो शहीद ज़ख्मी किए गए और 23 जो है वो अब तक शहीद हो गए। इसी हवाले से मैं हैदराबाद में एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जब पाकिस्तानी हीरो आसिफ कुरैशी जो है वो शहादत हासिल कर चुके हैं और कुछ देर में जो है वो नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, जो अब तक जो है बॉडी अभी तक नहीं पहुँच सकी है। इलाके में जो है सियासी समाजी लोगों का भी काफ़ी तादाद में आना देखा जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ इनके भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। ये है कि आसिफ से अभी यानी कि जो गाड़ी वाले से बात हुई है वो तकरीबन 6 बजे तक हमारे पास पहुँचेगा। तो ये है कि घोटकी पहुँच गए, अभी साथी बता रहे हैं जैसे ही वो आ जाएगा तो फिर उसका नमाजी जनाजा हम आके फिर सुबह इस रात 11 बजे के करीब एक साथी आया है, जो उनका ना वालिद साहब आए, वो लड़का भी यानी कि ज़ख्मी हुआ है। तो रात 11 बजे उसको शहीद किया गया है। वालदा को हमने ना तकरीबन ना कल दोपहर 2 बजे के करीब आज दोपहर 2 बजे के करीब बताया। शहादत पे ये है कि हमें फ़ख्र है, हमारा भाई यानी कि ना मुल्क के खातिर शहीद हुआ, हमें फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है, हमारा सर बुलंद किया उसने, आला मर्तबा उसने हासिल किया। ये जस्ते खा के जैसे हमें मिलेगा उसके बाद हम ना तफसीम का फैसला करेंगे कि जी आपने सुना, इनका यही कहना था कि हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है आसिफ कुरैशी पे और इंशाल्लाह हमारे और भी कोई नस्लों के अंदर कोई और भाई भी हुआ तो वो भी इंशाल्लाह हम पाक फ़ौज के हवाले करेंगे। जी
पतोकी थाना सिटी की हुदूद में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। शाहराह कायदे आजम रोड पर सजावटी सामान और नोटों के हार तैयार करने वाली दुकान पर चोरी की बड़ी वारदात हुई, जहां नामालूम चोर गवर्नमेंट हाई स्कूल पतोकी की दीवार तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और 35 लाख रुपए के नए नोट और नोटों से तैयार हार ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतासरा ताजिर के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने दुकान की पिछली दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होकर सेफ और लोहे का गल्ला तोड़ दिया। 8 लाख रुपए के नोटों से तैयार हार और 27 लाख रुपए के नए नोट चुरा लिए। ताजिर ने आरपीओ शेखुपुरा और डीपीओ कसूर से फौरी कार्रवाई की मुतालबा किया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी और लूटी गई रकम की बरामदगी का भी मुतालबा किया है। कैरोड़पगा में सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। सदर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मुलजिम सोहेल अहमद शाह को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से शॉपर में छुपाई गई 1 किलो 60 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सोहेल अहमद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है। लोधरा पुलिस मंशियात के नासूरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। खानेवाल के इलाके कोट इस्लाम गंदुम सेंटर पर करप्शन और नाअहली का बड़ा इंकशाफ हुआ है। महकमा खुराक के अमले ने गोदामों से गंद की भारी मिकदार खुर्दबुर्द कर ली है। रिकॉर्ड के मुताबिक 34,587 बैग में से 22,578 बैग गंदुम गायब है। FIR के मतन में इंकशाफ हुआ है कि सैलाबी पानी आने से कबल ही गंदुम खुर्दबुर्द की गई, बाद में कुदरती नुकसान जाहिर किया गया। कोट इस्लाम गंदुम सेंटर पर करप्शन और नाअहली के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। महकमा खुराक के अमले ने गोदामों से वाफिर मिकदार में गंदुम खुर्दबुर्द की है। FIR के मुताबिक रिकॉर्ड में 1818 मीटर गंदुम की कमी पाई गई है, जिससे सरकारी खजाने को 17 करोड़ 73 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गंदुम की कमी जानबूझकर जाली इंदराज के जरिए छुपाई गई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए कार्रवाई जारी है। खानेवाल के इलाके कोट इस्लाम गंदुम सेंटर पर करप्शन और नाअहली का बड़ा इंकशाफ हुआ है। महकमा खुराक के अमले ने गोदामों से गंदुम की भारी मिकदार खुर्दबुर्द कर ली। रिकॉर्ड के मुताबिक 34,587 बैग में से 22,578 बैग गंदुम गायब थी। FIR के मतन में इंकशाफ हुआ है कि सैलाबी पानी आने से कबल ही गंदुम खुर्दबुर्द की गई, बाद में कुदरती नुकसान जाहिर किया गया। कोट इस्लाम गंदुम सेंटर पर करप्शन और नाअहली के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। महकमा खुराक के अमले ने गोदामों से वाफिर मिकदार में गंदुम खुर्दबुर्द की। FIR के मुताबिक रिकॉर्ड में 1818 मीटर टिन गंदुम की कमी पाई गई, जिससे सरकारी खजाने को 17 करोड़ 73 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंदुम की कमी जानबूझकर जाली इंदराज के जरिए छुपाई गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए कार्रवाई भी जारी है। नवाबशाह में गैर कानूनी कैनोला सेंटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचो और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद निजामानी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल अहमद ने हेल्थ केयर कमीशन और पुलिस के हमरा अस्पताल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर सामान जब्त कर लिया। नवाबशाह में एड्स के बढ़ते केसेस के पेश नज़र गैर कानूनी कैनोला सेंटर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद सेंटर से सामान कब्जे में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद तिनियों का कहना था कि गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज और कैनोला सेंटर्स एड्स के फैलाव की बड़ी वजह है। सूबाई वजीर सेहत और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कैनोला सेंटर्स के बाद अब गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा।
मंडी बहाउद्दीन में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद जाफर ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और इसकी कामयाबी के लिए भी दुआ की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। आपको बताते चले, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद जाफर ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, 1225 घर घर जाने वाली टीमें, 70 UCMOs और 242 एरिया इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अमली इक़दामात से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने DHOs को हिदायत की है कि वो टीमों की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग खुद करें और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की जाए। इनका मज़ीद कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन हर बार अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि आने वाली नस्लों को इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखा जा सके। जिला गोटकी में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कज़ानी ने खानपुर, महर और डहरकी के दौरे के मुहिम का जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान को सख्त हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कज़ानी ने एन स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर ज़हीर डोमकी के हमरा खानपुर, महर और डहरकी में पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने सिविल अस्पताल, खानकड़ और खाना बदोश आबादियों में बच्चों की फिंगर मार्किंग चेक की और टीमों को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत की हिदायत पर मुहिम की सख्त निगरानी की जा रही है ताकि कोई बच्चा कतरे पीने से महरूम ना रहे। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हिदायत की है कि वो यूनियन कौंसिल सतह पर मुहिम की खुद निगरानी करें। पोलियो से पाक पाकिस्तान हमारा मिशन है, बच्चे को कतरे पिलाएं, जिम्मेदारी निभाएं। ननकाना साहब के इलाके मोड़ खंडरा में लाहौर जुड़ावाला रोड पर जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। ठेकेदार की मुबैना गफलत ने आवाम को न सिर्फ सफरी मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है बल्कि गर्दो गुबार के बायस भी बीमारियां फैल रही हैं। आपको बताते चलें, ननकाना साहब के इलाके मोड़खंडा में सड़क की तामीराती स्कीम शहरियों के लिए किसी अजियत नाख्वाब से कम नहीं। ठेकेदार रोड को उखाड़ कर गायब हो चुका है। शहरी रोजाना ट्रैफिक जैम, धूल और धुएं में फंसे रहते हैं। अहले इलाका दमा, एलर्जी और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया की बेहिस्सी पर शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर काम मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। पाकपतन में आलूदगी की सतह में इजाफे का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां जारी हैं। स्मोक का बाइस बनने वाले 2 भट्टा मालिकान पर 2 लाख रुपए जुर्माना आए जबकि 1 भट्टा मस्मार कर दिया गया। महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई के दौरान स्मोक का बाइस बनने वाले 2 ईंटों के भट्टा मालिकान को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया जबकि नूरपुर के करीब 1 भट्टा मस्मार कर दिया गया। दूसरी जानिब फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत ने भी एक्शन लिया। गाँव 46 SP में 5 एकड़ ज़मीन खड़ी धान की बाकियात को आग लगाने वाले को जुर्माना आयद किया गया। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे, यतीमी साथ लाती है जमाने भर के सारे दुख। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी चुभने नहीं देता। शेरगढ़ में सियासी और समाजी हर दिल अजीज शख्सियत सैयद मुमताज़ अहदर शाह किरमानी मरहूम की 4थी बरसी की महफिल इमाम बारगाह कसर अब्बास ज़मीराबाद अलमारूफ छोटी मुंबई में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मजलिस अज़ा दिन 1 बजे शुरू हुई जिनमें मुकामी अज़ादारों के साथ साथ इलाके भर के अज़ादारों ने शिरकत की। ज़ाकिर अहले बैत मौलाना तालिब हुसैन अलवी शेरगढ़ और ज़ाकिर अहले बैत ज़ावर मलिक मशकूर हुसैन हबीब आबाद ने अपने अपने अंदाज में मजलिस पढ़ी जबकि नाजिम मिंबरदार अरशद अली अरशद थे। खुसूसी खिताब खतीब
आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा गुलाम जाफर जतोई ने किया। मजलिस के इख्तिताम पर मरहूम सैयद मुमताज़ हैदर शाह किरमानी की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई गई, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने हस्बे रिवायत शिरकत की। मरहूम के वर्सा बेगम सैयद मुमताज़ शाह किरमानी, सैयद मोहम्मद इमरान शाह किरमानी और सैयद अली कामरान शाह किरमानी की जानिब से आने वाले मौजूद मेहमानों के लिए लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया। गुजरात में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सब्जियों फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। अवाम की मुश्किलात में इजाफा, जिला इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कंट्रोल करे। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। जी बिल्कुल, मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से तमाम छोटे बड़े रोड ब्लॉक हैं और इस वजह से सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। बड़े आड़ती जो कि बड़ी सब्ज मंडी और फ्रूट मंडियों में बैठे हुए हैं, वो छोटे दुकानदारों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं कि एक चीज़ जब बड़ी मंडियों में 500 रुपये किलो छोटे दुकानदारों को मिलेगी तो वो 400 रुपये किलो आकर बाजार में कैसे फरोख्त करेंगे। इस वजह से महंगाई का तूफान जो है बहुत ज़्यादा है और लोग जो है बड़ी मंडियों में बड़े आड़ती मन मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरी 150 बेचो अदरक मंडी में 700-800 की किलो है, इतने कहते बंदा 500 बेचिए। टमाटर 400 का किलो तू लभदा है ना, 160-150 रेट दिते है। गोभी 100 रुपये 120 दिते है, मंडियों 200-220 लभदी है। इस तरह करके सब्जियां दे फलों के रेट बहुत ज़्यादा ने, इंतजामिया रेट बहुत घट दे रही है ते आके रोज़ चलान हो जाता है। ज़्यादा इन्हें रास्ते बंद ने, गवर्नमेंट रेट दे नहीं रही। कल मैं अदरक का रेट 800 रुपये उत्थों आई है, 800 रुपये अगे सेल की थी और मेरा 15,000 का चलान करके गए हैं। साढ़े घूमते पंजाब के दरखास्त है रेट की कमी पेशी करन। फ्रूट मंडियों में और सब्ज मंडियों में जो बैठे हुए हैं वो छोटे दुकानदारों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म अजीम है। हुकूमत को और जिली इंतजामियों को इस पर नोटिस लेना चाहिए। जी डेरा गाजी खान में रोजनामा लहर साहिल की जानिब से नुमाया सहाफ़ती खिदमात पर अवार्ड्स की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों और सरकारी अफसरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की सदारत डिविजनल ब्यूरो चीफ मौला हुसैन उर्फ इब्राहिम ने की। डेरा गाजी खान में रोजनामा लहर साहिल अखबार की जानिब से अपने नुमाइंदेगान को बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर अवार्ड से नवाजा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेन एडिटर रोजनामा लहर साहिल शेख, रमज़ान नदीम डायरेक्टर पंजाब मोहम्मद इरफान, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद जुनेद जतोई और डायरेक्टर पंजाब समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन अब्दुल बारी हाशमी शामिल थे। मोहम्मद जुनेद जतोई ने अपने खिताब में कहा कि रोजनामा लहर साहिल मज़बूत सहाफ़त का अलंबरदार है, जबकि अब्दुल बारी हाशमी ने कहा है कि सहाफ़ी माशरे की इस्लाह और अवामी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब के अख्तिताम पर अवार्ड तकसीम किए गए और तमाम नुमाइंदेगान को खराज तहसीन पेश किया गया। तलंबा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दरियाए रावी हेड सिधानी पर 16 साला नौजवान आबिद रेलवे ब्रिज से नीचे जा गिरा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नौजवान मोबाइल फ़ोन से टिकटॉक वीडियो बना रहा था। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई और नौजवान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दरियाए रावी रेलवे ब्रिज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद आजम से। जी बिल्कुल, तलंबा से आया नौजवान टिकटॉक बनाते हुए रेलवे ब्रिज पे जा गिरा। लवाकिन मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान तुसी ये मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ है, कितने घंटे हो गए? सर अभी तक तो नहीं मिली, वो जुमे वाले दिन गिरा है और तकरीबन 48-49 घंटे हो गए अभी तक नहीं मिली। तो हम रेस्क्यू काम से अपील करते हैं कि हमें कश्तियाँ और दी जाएं, एक से तो ये नहीं होगा ऑपरेशन, क्योंकि इतना बड़ा दरिया है तो इसमें से एक कश्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें और दी जाएं और हम डीसी साहब से मुतालबा करते हैं, एसी साहब से मुतालबा करते हैं कि हमें यहाँ लाइटें दी जाएँ। हमारे पास लाइट नहीं है, हम तो बैठे हैं फजूल, लाइट नहीं है हमारे पास, हमें लाइटें दी जाएँ और ऑपरेशन। भाईजान ये जो रेलवे ब्रिज है, यहाँ डीसी साहब या एसी साहबा आई हैं यहाँ? नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जी भाई, किसी ने रब्ता भी नहीं किया अभी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा दरिया है, ये हमें एक बोट दी गई है,
जो नहरों में बच्चे गिरते हैं वहाँ तो 3-3 होती हैं, इधर एक ही है, तीसरे दिन है एक ही चल रही है। और ये भी तकरीबन कोई आधा घंटा चलाते हैं, 2 घंटे रेस्ट करते हैं। अभी तेल ला रहे हैं या कुछ ला रहे हैं तो मैं अपील करता हूँ वाला काम से कि हमें कम से कम 3 बोटें दी जाएँ, कम से मक्कर में हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए खुशखबरी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और जिला महकमा सेहत की मौसर हिकमत अमली के नतीजे में अब मरीजों को डायलिसिस के लिए मुल्तान जाने की जरूरत नहीं रहेगी। DHQ अस्पताल भक्कर में जदीद डायलिसिस मशीन ने काम शुरू कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने शिरकत की। भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जदीद डायलिसिस मशीन की तनसीब से हेपेटाइटिस बी के मरीजों को मुकामी सतह पर इलाज की सहूलत मुयसर आएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि ये सहूलत मरीजों के लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि पहले इन्हें मुल्तान जाना पड़ता था, जो माली और जिस्मानी तौर पर मुश्किल अमल था। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच का कहना था कि डायलिसिस की सहूलत हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण है। कसूर का तारीखी रेलवे स्टेशन रेलवे इंतजामिया की संगीन गफलत का शिकार है, जहां रेलवे ट्रैक्स और इंतजार गाह में गंदगी के ढेर लगे हुए नजर आते हैं। मुसाफिर खाने की हालत भी खस्ता हो चुकी है। सफाई ना होने के बायस गलीज जानवरों के डेरे बन गए हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते कसूर से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ नईम इकबाल भल्लर की रिपोर्ट में। शहर कसूर बाबा बुल्ले शाह की नगरी का तारीखी जंक्शन खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। रेलवे ट्रैक में गंदगियों के ढेर और मुसाफिर खाना में जगह जगह गंदगी और गलीज जानवरों के डेरे जम गए। रेलवे इंतजामिया की तवज्जो न होने की वजह से एक तारीखी इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है। दूसरे शहरों से आने वाले लोग भी कसूर जंक्शन की हालत जार पर सख्त बरहम दिखाई दिए। बड़ी सफाई होनी चाहिए, गंद बड़ा है, ये ट्रेनिंग जी चलनी चाहिए। सानू बड़ी परेशानी है जी। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਆਉਂਦੇ ਰੂੜੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ पता नहीं लगता। पहले ये स्टेशन था, इधर से रेलगाड़ी यानी कि इंडिया की तरफ भी रवाना होती थी, ठीक है। अब कहना यह है कि इधर गंदगी का बहुत यानी कि मसला बढ़ गया है और साफ सुथरा माहौल चाहिए, ठीक है, ताकि स्टेशन दोबारा से रवाना हो, ठीक है, चले तो बाद में यानी कि ताकि लोगों को ये ना सफ़र तय करने में कोई तंगी तकलीफ ना आए। जहां वज़ीर आला पंजाब अवामी सहूलियात के लिए बेहतरीन इकदामात कर रही हैं, वही कसूर का तारीखी जंक्शन भी इनकी तवज्जो का तलबगार है, जो पाकिस्तान बनने से पहले पाक भारत की एक बेहतरीन तजारत का मरकज रहा। कसूर का एक कदीमी जंक्शन है जो कि गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है और रेलवे इंतजामिया की लापरवाही की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है। बिनाई की अहमियत और आंखों की हिफाजत से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में वॉक का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी रिजवान अशरफ से। जी, वर्ल्ड साइट डे के हवाले से बहावलपुर में आगाही वाक मुनक्कद की गई। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आंखों के माहिर अमराज के एक डॉक्टर। उनसे पूछते हैं कि आंखों की हिफाजत के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आँखों की हिफाजत के लिए सबसे ज़रूरी है बर वक्त मुआयना। बर वक्त मुआयना और बर वक्त तशख़ीस ही वो चीज़ है जो आँखों के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर हम आँखों का हर साल एक दफ़ा मुआयना करवाएंगे तो उससे हमारी आँखों की बहुत सारी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती हैं, जो वक्त पे पता चल सकती हैं और इनका इलाज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने सुना कि आलमी यौम बसारत या साइट डे के हवाले से डॉक्टर साहब का कहना था कि हम अपनी आंखों का मौके पर मुआयना कराएं और आंखों की हिफाजत करते रहें। पंजाब फूड अथॉरिटी की जाली और नाकिस खुराक के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कबूला शरीफ के इलाके चौक मरले में वाक़े मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पर कार्रवाई के दौरान मियार से गिरी दूध की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि भारी मिकदार में मशीनरी और सामान को भी जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने चौक मरले, कबूला शरीफ और कारखाना रोड पर मौजूद होलसेल पॉइंट्स पर अचानक कार्रवाइयां की। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और कुदरती ग़िज़ायत की कमी पाई गई है, जबकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के सैंपल भी मेयार पर पूरे नहीं उतरे। टीम ने मशीनरी और खाम माल कब्जे में लेकर फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खानेवाल में सिलसिला चिश्तिया साबरिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत मियाँ शरीफ हुसैन शाह चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स की तकरीबात खानेवाल के नवाही गाँव 148-10 आरचक में जारी हैं, जहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की इस रिपोर्ट में। मरकजी महफिल की सदारत सज्जादगान दरगाह हज़रत पीर बिल्लाजी सरकार, हज़रत पीर सैयद रियाज हुसैन शाह, हज़रत पीर सैयद इबरार शाह और हज़रत इलामा मौलाना साहिबजादा सैयद इमदाद हुसैन शाह ने की। उर्स पाक के मौका पर महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल समा का भी खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ नात खान हजरात और कवालों ने रूह परवर कलाम पेश किया। अकीदतमंद और मुरीदैन की बड़ी तादाद दूर दराज इलाकों से शिरकत के लिए पहुंची। ज़ायरीन के लिए वसी और ईज़ लंगर का भी एहतमाम किया गया, जहाँ पर आशिकान औलिया ने अकीदत और मोहब्बत के साथ शिरकत की। पैगाम साहबजान चिश्तिया साहब आलों की शरीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह दे आस्थान में ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਇਸ ਆਸਥਾ ਨੇ ਦਰ ਬਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ 300 ਮੀਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਬਲੀਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی والہانہ محبت، سرکار دے نال عقیدت، سرکار دے اسوہ حسنہ دی پیروی، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سرکار دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت۔ تقریب کے اختتام پر ختم خواجگان پڑھا گیا اور سجادگان درگاہ نے ملک پاکستان کی سلامتی اور ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ ساجد غفار چودھری، میٹرو ون نیوز خانیوال۔ شہر نامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔